डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से आप लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि फॉर्म भरने में बहुत सारा समय जा रहा है, लगभग 3 से 4 घंटे तक लोगों के जा रहे हैं और कई लोगों का पूरा पूरा दिन लग रहा है तब भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। दूसरा कारण ये है कि जब तक फॉर्म नहीं आता है तब तक तो एक स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है एग्जाम को लेकर। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तब तक जो है माइंड पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। एक सवाल आपके मन में इस समय खड़ा हो रहा है कि सर सर्विस प्रेफरेंस को लेकर, है ना, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ही चीजें पूछी हैं फॉर्म में। हालांकि ये पहले डैप के फॉर्म में पूछा जाता रहा है। तो कल एक स्टूडेंट ने भी इस चीज को लेकर डिमांड की, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर्विस प्रेफरेंस आप लोगों को किस तरीके से भरना है ना। बाद में भी यूपीएससी इसको लेकर भरा होता है। बहुत ध्यान से इस चीज को देख लेना। शुरू की 5-7 जो सर्विसेज हैं उसको लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो है आप लोग चीजों को देख सकते हैं, है ना। सबसे पहले इस डाउट को अच्छे से ले लेते हैं ताकि आप लोगों का माइंड इस चीज को लेकर क्लियर हो जाए। देखो, अगर कोई बच्चा कहे कि सर मुझे फॉरेन सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है, मन बहुत इस चीज का है कि मुझे विदेश ही जाना है, मुझे रहना नहीं इंडिया में, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाना है। फॉरेन सर्विसेज अच्छी तो होती है कि आप अगर अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क भी रहता है कि जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका ही जाओगे, कनाडा ही जाओगे। हो सकता है आपको अफ्रीका के किसी ऐसे देश में भेज दिया जाए जहां पर खाने के ही लाले पड़े हैं। आपको तो सामग्री मिलेगी, बट वहां पे आसपास जैसे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, अफ्रीका में सिविल वॉर की सिचुएशन रहती। तो ये सब सोच के ही भरना। मेरा सजेशन पर्सनली ये है, पहले नंबर पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ही रखना है आपको, आईएएस को टॉप पे रखना है। उसके बाद जैसे सेकंड नंबर पर आईएफएस है। मुझे ये सर्विस, मैं जिस वजह से आपको बता रहा हूँ कि कई बार हो सकता है आपको अफगानिस्तान जाना पड़े, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही इस प्रेफरेंस को भरिएगा। बट अगर आपकी चॉइस है कि जाना ही जाना है, जो मर्जी हो, तो फिर आप चाहो तो आईएएस से ऊपर रख सकते हो। एक केस मैं आपको याद दिलवाता हूँ। अनमोल सिंह शायद बेदी करके कोई एक एस्पिरेंट थे, सेकंड रैंक आई थी। उन्होंने आईएफएस को टॉप पे रख दिया था, है ना। और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार, मेरे को, उसको पता नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। अब वो अगर सेकंड रैंक पे रहता और पहली प्रेफरेंस आईएएस भरता तो उसको आईएएस मिलता। उसने बहुत जोर लगाया यूपीएससी के सामने, बहुत रिक्वेस्ट की, बट यूपीएससी नहीं माना। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ही उनको सर्विस करनी थी क्योंकि आपको चॉइस पहले से देख के भरनी थी। तो उस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बाद में ना पछताना पड़े। इसलिए मैं अभी कह रहा हूं टॉप पे पहले नंबर पे आपको आईएएस रखनी है, दूसरे नंबर पर आईपीएस रखनी है। लेकिन इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। इंडियन पुलिस सर्विस जो लोग बनना चाहते हैं, जिनको यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, कलेक्टर को आपको पता है सिविल ड्रेस में वो रहते हैं, लेकिन आईपीएस के लिए एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है और कई लोग तो उस यूनिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करते हैं। अगर तो आपका यूनिफॉर्म से आपको अटैचमेंट, आपको लगता है कि मुझे तो वो पहननी पहनी, तब तो पहले नंबर पे आईपीएस रखना, है ना। आईएएस को सेकंड नंबर पे रखना। बट मैं फिर कह रहा हूं, आईएएस आईएएस ही है, उसको टॉप पे रखो। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, इंडियन पुलिस सर्विस की जो ट्रेनिंग है वो बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग है। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं मेडिकली उतना फिट नहीं हूं, हालांकि वो करवा देते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं हर ट्रेनिंग को से गुजर सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं, तब तो इसको भरिएगा। बट अगर आपको लगे कि नहीं, मैं मुझसे उतना हो नहीं पाएगा, जैसे कई लोग होते हैं ना यूपीएससी में इतने साल तैयारी करते हैं तो आलसी टाइप के हो जाते हैं, फिर जो है हेल्दी भी नहीं रहते उतना। अगर मान लो कोई बीमारी भी हो गई है या लग रहा है आपको कि मेरे से इतना भागा नहीं जाएगा, इतनी सारी चीजें, स्विमिंग, ये वो, हॉर्स राइडिंग, ये सब नहीं किया जाएगा, मुझसे होगा नहीं, तो फिर आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा या इसकी प्रेफरेंस थोड़ा नीचे रखिएगा। मैंने बता दिया है कैसे करना है कैसे नहीं करना, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको देख लेना। मेरे हिसाब से अगर आप देखो, पहले नंबर पे आपको आईएएस भरने की जरूरत है, दूसरे पे मैक्सिमम लोग आईपीएस भरेंगे, है ना। अच्छी जॉब है, एसपी एसपी होता है, मतलब रेवेन्यू सर्विसेज में जाने से अच्छा तो यूनिफॉर्म ही है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिजिकली आप उतने फिट नहीं हैं या आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो आप सेकंड नंबर पे इसको नहीं रख के आप इसको बाद में रख सकते हैं। इसके बाद आपको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की तरफ जाना है। इनकम टैक्स वाली जो जॉब है, इंपॉर्टेंट जॉब है, काफी अच्छी जॉब है। कई लोग तो इसको पहले प्रेफरेंस पे रखते हैं। जिन लोग को लगता है कि मुझे फील्ड में नहीं जाना है ना, आईएएस भी नहीं बनना है, मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, लॉ एंड ऑर्डर को रोज रोज मुझे नहीं देखना है ना, थोड़ा सा आईपीएस के झमेले तो होते हैं, ये आपको भी पता है। आसानी से आसान नींद नहीं सोते हैं वो, ये आपको पता है। 24 घंटे भी उनको जो है फोन ऑन रखना पड़ता है। तो अगर उस तरह की जिंदगी नहीं चाहते हैं आप थोड़ा फ्री माइंड चाहते हैं, एक जगह पे चाहते हैं, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसको पहले नंबर पर रख सकते हैं। बहुत बढ़िया जॉब है, मजेदार जॉब है, सिटिंग की जॉब है, बहुत ज्यादा फील्ड वर्क इसके अंदर है नहीं।
फिर उसके बाद में इंडियन रेवेन्यू सर्विस का आता है, कस्टम का और इनडायरेक्ट जो है टैक्सेस का, ये भी एक अच्छी जॉब है, इसको भी आप रख सकते हैं। फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज आते हैं, इसको भी आप ऊपर रख सकते हैं। फिर उसके बाद आईडीएएस है, आईसीएएस है, आईआरएएस है, मतलब इसके बाद आप रेलवे की सर्विसेज को भी प्राथमिकता पे रख सकते हैं। मैंने शुरू की इसलिए बता दी है क्योंकि बाद का उतना वैल्यू रहता नहीं है ना। अगर आप इनमें से आते हैं, अगर आप बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफाई करते हैं, तो आपको इन सब में कोई ना कोई मिल जाएगा। कहने का मतलब ये 3-4 सर्विसेज को लेकर मुझे क्लियर करना था, ताकि आपको पता रहे, क्योंकि छोटी सी गलती के चलते बच्चे हवाबाजी में, कोई कहता है कि विदेश घूमने के लिए आईएफएस भर दो, कईयों को तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, इसलिए वो उस तरीके से ही भरते हैं इसको। तो ये गलती मत करिएगा, थोड़ा सोच समझ के, किस्मत का कोई पता नहीं होता है। कई बार आप सोचते हैं कि शायद मेरी अगले साल बहुत अच्छी रैंक आएगी, लेकिन पता ही नहीं होता आपका उस साल ही आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आ जाते हैं, है ना। आप कहेंगे सर आप सपना दिखा रहे हैं, सपना इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि उसके लिए मेहनत कर पाओ। तो ये सर्विस के प्रेफरेंस को लेकर आप लोग चीजें थोड़ा सा समझ सकते हैं। कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था, तो मुझे लग रहा था कि चलो दिक्कत ना हो बाकी लोगों को, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको लेकर बता दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से अंतिम प्रहार बैच बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, रणनीतिक बैच है। स्टैटिक पोर्शन में से कुछ भी कमी नहीं रहेगी, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस टेक, सब कुछ उसके अंदर कवर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए, आपका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग रहे, जिसमें एनसीईआरटी और ये सब का रिवीजन शामिल हो, उसके अलावा अगर आपका टेस्टिंग का मॉड्यूल आप लोग चाहते हैं, पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में जाके कैसे अटेम्प्ट करना है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तैयारी सब लोग करके बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन वहां पे गलत कर देते हैं, आती हुई चीज भी गलत हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि वो सब चीजें ना हो, 2026 का अटेम्प्ट आप लोगों का सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम अटेम्प्ट हो, तो मुझे लगता है अभी भी समय है। 3 महीने एक सिस्टमेटिक तैयारी यहाँ से आपकी हो सकती है। दिन रात कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इस बैच की जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं उसको करो, उसके अलावा जो लाइव क्लास चल रही है वो करो, टेस्टिंग का सेगमेंट चल रहा है वो करो। इसका मतलब भटकाव नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से आप पूरी तैयारी को कर सकते हैं। अंतिम प्रहार बैच ही यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का अंतिम समाधान है। बट अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है ना, फिर भी मुझे डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डिलाइट आईएएस की तरफ से एक बुकलेट बहुत बेहतरीन तरीके से 30 पेज की बुकलेट जो है, क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि इसमें 4 बुकलेट आने वाली हैं, जिसकी पहली बुकलेट लॉन्च होगी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग वहां से इस बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद होने से बच जाएगा, बहुत सारी ऊर्जा जो है आपकी बच जाएगी, आप सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को उस बुकलेट को डाउनलोड कर लेना चाहिए। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा स्टैटिक बहुत अच्छा है, करंट अफेयर को लेकर इशू, तो आप डिलाइट आईएएस के 36 महीने करंट अफेयर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लगभग 13 से 14 क्लासेस हो चुकी है ना। तो करंट अफेयर का आपका हर समस्या एकदम टू द पॉइंट सटीक तरीके से मैंने उसमें करवाया है। आप चाहो तो उसका लाइव सेक्शन में जाके, लाइव वाला जो सेक्शन है वीडियो का, उसके अंदर पहली क्लास डेमो के फॉर्म में रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वैसा सारा करंट अफेयर वैसा हो जाए, तो फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जल्द से जल्द उस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।